नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज के डीआई शो में फिर से हम यूपीएसआई का ही प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं। मैंने जैसे आप लोगों से कंफर्म किया था कि यूपीएसआई इस समय कवर करना जरूरी है क्योंकि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है और आपका दिमाग उस पर भी लगा हुआ है। इसीलिए मैंने डीआई शो में आपको अभी यूपीएसआई के सवालों को कवर करके देना शुरू कर दिया और मैं पूरा कर दूंगा। जितने भी सवाल यूपीएसआई के पूछे गए थे डीआई के अंडर, उन सभी सवालों को मैं यहाँ पर प्लान कर दूंगा, सबको क्लियर कर दूंगा। वैसे भी डीआई शो जब बनाया गया था इसकी थीम ही यही थी कि प्रीवियस ईयर जितनी भी परीक्षाएं आपके रिलेटेड होती हैं, पेट परीक्षा से रिलेट करती हैं, उन सभी जो है डीआई को प्रीवियस ईयर से रिलेट करके हम आपको कवर कराएंगे। जिसमें मैंने यूजीसी नेट भी कराया, आईबीपीएस भी कराया, यूपी पुलिस भी कराया और यूपीएसआई हम लोग कर रहे हैं। और आप ये थोड़ा सा अगर यूपीएसआई के पैटर्न को समझेंगे तो चाहे आप 17 का पेपर फिलहाल हम लोग करा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, हो रहा है। तो 17 में क्या होता था कि एक फिगर पर 3 सवाल आता था। बाद में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 3 फिगर पर 1 सवाल आया, मतलब 3 फिगर रहता था, सब पे एक एक सवाल रहता था, तो 3 सवाल तब भी होता था। लेकिन अगर पुलिस को फॉलो कर ले, जैसे भी पुलिस 24 में जब हुआ था तो एक फिगर पर 5 सवाल था, तो डीआई का रोल बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग यूपीएसआई के भी अगर सदस्य हैं तो इस पैटर्न को जरूर पढ़ लें, समझ लें। और पेट वाले तो बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि सब पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने वो पिछले दिनों आपने देखा होगा कराया था उसका ब्याज वाला, तो आप ब्याज का भी सवाल आप देख सकते हो, पेट में पूछा ही जाता है। तो इस तरह के सवालों पर अपना ध्यान दीजिए। ये आपका जो है 15 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 है और एक शिफ्ट और होगा, 2 शिफ्ट यहाँ पर हमने लिया है। 2 शिफ्ट के 6 सवाल हम कवर करेंगे, मतलब 2 डीआई कवर करेंगे। दोनों स्टैंडर्ड, दोनों अच्छी है। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, इतना ही मैं आप लोगों से कहता हूँ। और लास्ट में अपनी प्रॉब्लम्स में हो सकता है किसी सवाल के कुछ कैलकुलेशंस में इधर उधर हो चीजें, मतलब जैसी भी हो आपको स्पष्ट करना जरूरी है, मतलब कन्वर्सेशन में रहना मस्ट है। तो इसलिए आइए सवालों को हल करिए। पहले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूं। देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये आप बार डायग्राम देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। एक्स वाई जेड, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड एक बड़ी निवेश कंपनी है, बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी है, निवेश कंपनी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में उसने निवेश किया है। निम्नलिखित ग्राफ में वर्ष 2015 से इसके द्वारा निवेश की गई राशि को बताया गया है। जो अलग अलग उसने निवेश किया था 2015 में अलग अलग सेक्टर्स में, उसको मेंशन किया गया और वो अमाउंट सारे के सारे करोड़ में है। करेक्ट, करोड़ में निवेश हुआ है। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि पैरामेडिकल में कितना निवेश था, तो बहुत ही आराम से आप बताओगे 800 करोड़ निवेश था। करेक्ट है। रिटेल में मैं पूछूंगा तो आप कहोगे 600 था, बहुत ही आराम से बता सकते हो। अब देखो इंश्योरेंस फंसा देगा। इसी तरह से ये वाला क्या नाम है, मूवीज, मतलब जो फिल्म वाला है वो कम फंसा देगा। आईटी सर्विसेज, इसमें दिक्कत है। ध्यान से लेकिन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे 0 से 200 मतलब 50-50 का गैप है। 50-50 के गैप के हिसाब से अगर चले तो एकदम बिड में दिख रहा होगा। तो इंश्योरेंस को अगर मैं देखूंगा 250 कहूंगा, ठीक है। मैं 250 नहीं, सॉरी, यहां पर कितना है 200, और मिड में जाएंगे तो सीधा सीधा 300 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 300। इंश्योरेंस को 200 और 400 के बीच सीधा सीधा हम 300 लिखेंगे। ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन बिजनेस एकदम एग्जैक्टली 1000 पर आ रहा है, 1000 लीजिए। मूवीज की बात करिए तो जस्ट एक क्वार्टर बढ़ा है तो हम 650 इसको करेंगे, ठीक है। और अगर आईटी सर्विसेज की बात करें तो जस्ट 200 के नजदीक है तो 175 इसको करेंगे, सॉरी 175 नहीं, 150 इसको करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किए जो हम एकदम समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब आपको लेकर चलता हूं सवालों पर। सवाल देखिए क्या कहता है यहां पर। पेट्रोकेमिकल्स है और रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल्स में निवेश की गई राशि के बीच का अंतर। तो पेट्रोकेमिकल और रिटेल यही है। देखिए इसका निवेश कितना है 800 और इसका निवेश कितना है 600। तो दोनों में अंतर कितने का है? 800 और 600 में 200 का अंतर है। करेक्ट है। तो इन दोनों का अंतर हमसे कहा था, मैंने इसका अंतर निकाल दिया, 200 का आ रहा है। दूसरी तरफ ऑनलाइन व्यापार और फिल्में, ऑनलाइन बिजनेस और मूवी, ये देखिए साथ में ही है। इसकी वैल्यू कितनी है आपने नोटिस किया? 1000 है। और इसको मैंने बताया था मूवीज के लिए 600 कितना 50 कर दीजिए। दोनों का अंतर देखिए 350 आएगा, एकदम इसका मतलब सही जा रहा है। इसका डिफरेंस 350 है। कह रहा दोनों का रेशियो बता दो। रेशियो बता देखिए खत्म हो गया। 5 चौके 20 है, 5 सत्ते 35 है, 4:7। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए कह रहा दिए गए आलेख में दिखाए गए निवेशों के अलावा वर्ष 2015 में
XYZ लिमिटेड के द्वारा कोई अन्य निवेश नहीं किया गया। मतलब इसने कहा कि जो कंपनी थी जो इन्वेस्टमेंट करती थी अलग अलग सेक्टर्स में, उसने 2015 में केवल यही निवेश किया, इसके अलावा कोई निवेश नहीं किया। यदि कुल निवेश जो उसका होता है XYZ लिमिटेड का, कुल राशि का ये जो निवेश है, मतलब उसकी जो कुल अमाउंट है निवेश का, जितना वो इन्वेस्टमेंट करती है, ये जो सारी वैल्यू है केवल 35% है। कितना है? 35% है। तो कहता है कि आईटी सेवा में निवेश कुल राशि का कितना परसेंट थी, कि मतलब संपूर्ण राशि को अगर हम आईटी से कंपेयर करें तो आईटी संपूर्ण का कितना परसेंट था। तो सारे निवेशों को पहले देखिए, यहां निवेश 800 है, यहां निवेश आपका 600 है, यहां निवेश मैंने बताया था 300 है, करेक्ट है। यहां निवेश आपका 1000 है, यहां निवेश आपका 650 है, 650 है, यहां निवेश आपका 100 कितना हो जाएगा? 50 है, करेक्ट है। इस हिसाब से हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व किया। ठीक, अब टोटल अगर निवेश की बात करिए तो 8, 6 14, 3 17, 27, 6 33, 33, 1 34, 3500 टोटल निवेश अगर आप नोटिस करिए, देखिए तो 700 हो ही जाएगा, मतलब ये 800 हो ही जाएगा। 8 10 18, 18 8 26, 26 6 32, 3 35, मतलब टोटल अगर नोटिस कर ले तो कितना हो रहा है बताइए? 3500, मतलब 3500। अगर हमने आपसे कहा कि यह जो 3500 है एक संपूर्ण निवेश का 35% है, 35% है, तो 35% बराबर अगर 3500 है, ठीक है, 3500 है, तो अब संपूर्ण निवेश करना है तो 100% क्या होगा, क्योंकि कुल तो 100% होगा। 35 से इसको डिवाइड करिए, 100 एक गया 100 हो गया, 100 का 100 से गुणा करिए, 10,000 करोड़ का निवेश वह कंपनी करती है XYZ। अब इसमें हमको देखना है कि जो हमारा आईटी का निवेश है, आईटी कहां है? आईटी सर्विसेज से है और इसका निवेश केवल 150 करोड़ है। यह 150 करोड़ इस 10,000 करोड़ का कितना परसेंट है? किसी भी वैल्यू को अगर परसेंट में बनाना होता है, जैसे 150 को बनाना है तो गुणे 100 कर दीजिए और बटे टोटल कितना है? 10,000 है, 10,000 है। 2 जीरो देखिए खत्म, 1 जीरो और खत्म, 1.5% होगा। 1.5% देखिए आपके सामने 1.50 लिखा हुआ है, ये आपका डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप इसको नोट कर सकते हैं। ये टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो आईटी है, आईटी सर्विसेज है, उस वह निवेश संपूर्ण का, पूरे निवेश का 1.5% है। तो 1.5% इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाल डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा 2016 में, मतलब इस ईयर की तो बात छोड़ दो, इस ईयर का यहाँ पे टोटल मेंशन है, हम 2016 की बात कर रहे हैं। इसने कहा जो XYZ लिमिटेड ने खुदरा क्षेत्र, जो रिटेल सेक्टर्स है, में अपने निवेश का 75% निकाला और ऑनलाइन व्यापार में अतिरिक्त निवेश के रूप में उस राशि को निवेश करने के लिए योजना बनाया। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि 2016 की हमारी प्लानिंग कुछ और होगी, और उसमें क्या होगा, जो हमने निवेश कर रखा है रिटेल में, रिटेल का मतलब खुदरा, कितना निवेश है आप बताओ? 600 करोड़। इसका उसने कहा कि हम 75% निकाल लेंगे। देखिए यहां पर इसने कहा, पढ़िएगा ध्यान से, इसने कहा कि वह अपने निवेश का 75% निकालने और ऑनलाइन व्यापार में अतिरिक्त निवेश के रूप में उसी राशि को निवेश करने के लिए योजना बनाई। मतलब यहां पर वह 75% अपना निकाल लेगी और जो बचेगा पैसा, 75% क्या होता है? 3/4 होता है। ध्यान दीजिएगा, 75% यहां लिख देता हूं मैं। 75% मतलब 75/100 अर्थात 3/4। तो 4 से करिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 150, 150 15 3 45, 450, 450 उसने निकाल लिया, तो उसके पास कितना निवेश का बचा है? 150, क्योंकि यहाँ पर 1/4 बचेगा। अगर उसने अपने रिटेल के सेक्टर्स के 75% निकाल लिए और ऑनलाइन व्यापार में अतिरिक्त निवेश के रूप में उसी राशि को निवेश करने की योजना बना ली, तो ऑनलाइन में देखिए टोटल कितना है? ऑनलाइन में टोटल यहाँ पर कितनी है? 1000, करेक्ट है, 1000 यहाँ पर है टोटल। 1000 उसका करोड़ ऑनलाइन में था, उसने क्या किया, उस निवेश को ऑनलाइन सेक्टर्स में ऐड कर दिया। ठीक है, इस बदलाव के बाद खुदरा क्षेत्र में निवेश ऑनलाइन व्यापार में निवेश से कितना प्रतिशत कम हो जाता है? जो खुदरा का जो मतलब रिटेल का जो टोटल एरिया है, वो ऑनलाइन से कितना प्रतिशत कम हो जाता है, ये हमको बताना है, करेक्ट है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो रिटेल रह गया वो कितना हो गया और ऑनलाइन कितना हो गया, वो कितना हो गया, दोनों को हम लोग काउंट करते हैं। देखिए इसने क्या कहा था कि वह रिटेल का 75% निकालेगा और खुदरा व्यापार में जोड़ेगा, तो उसके पास बचेगा कितना? 150। तो 75% हमने अभी अभी बताया था कि 450 है। अगर खुदरा व्यापार में जोड़ेगा तो 1000 में अगर हम 450 जोड़ेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 1450। तो 1450 अभी हो गया हमारा ऑनलाइन बिजनेस
और रिटेल तो भाई 150 बचेगा ना, अगर उसका 3/4 निकल गया 75%, तो 150 तो बचा। अब तो यही तो हमसे पूछा है इसने सवाल में कि इस कंडीशन में देखिए लिखा होगा कि इस बदलाव के बाद जो खुदरा क्षेत्र में निवेश है ऑनलाइन व्यापार के निवेश से कितने प्रतिशत कम हो गया। मतलब 150 हो गया 1450 से। ये आपको कंफर्म करके बताना है। देखिए थोड़ा आसान कर लीजिए, 0 0 से खत्म हो जाएगा। 5 यहाँ 15 है, 5 दूना 10 है, 5 9 45 है। ठीक है, 29 से 3 हुआ है तो मतलब 26 कम हुआ है। किससे? 29 से। लिखिए 26 गुणे 100 बटे आप 29 कर दें। अब इसका एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, तो मतलब 2600 है और 29 से करना है भाग। देखिए कितना बार जाता है, अगर हम 29 से भाग करते हैं, वैसे भी 29 धाम में 290 होगा, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। और 9 बार के साथ एक ही विकल्प है। वैसे भी 26 9 कितना होता है, 9 छंगे 54, ये 4 हासिल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, सही तो है। तो 90 के हिसाब से हम लोग नियर आंसर ले रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी ना, एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या था, उसने 2016 में एक प्लानिंग करी कि जो 15 में हमारा निवेश था रिटेल का 3/4 मतलब 75% वह निकालेगा और ऑनलाइन बिजनेस में जोड़ देगा। तो जोड़ देने से ऑनलाइन बिजनेस अब 1450 हो गया और इसके पास केवल 150 बचा। तो 150 यहां पर इस 1450 से कितने परसेंट कम हो गया, यही हमको प्लान करना था और यही सवाल का सही सोल्यूशन हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, अगला है उसी डेट का है और शिफ्ट सेकंड का है। आइए शिफ्ट सेकंड के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सवाल बहुत ही शानदार ये भी है। क्या कहता है, निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी उच्च, मध्यम और निम्न मतलब हायर, मीडियम और लोअर 3 गुणवत्ता वाले वस्त्र एवं उच्च, मध्यम और निम्न 3 रंगों का प्रयोग करके 5 प्रकार की शर्टें बनाई। 3 प्रकार की क्वालिटी के शर्ट हैं, 3 प्रकार की क्वालिटी के रंग हैं और 5 प्रकार के शर्ट हैं। ABCDE करेक्ट है। 2 पार्ट में देखिए बांटा गया है। एक तो वस्त्रों का विवरण कि वस्त्रों की कैटेगरी देखिए A है कि वस्त्र उच्च, मध्यम और निम्न बने हैं। रंगों का विवरण, रंग भी उच्च, मध्यम और निम्न बने हैं। और यहां पर जो शर्ट बने हुए हैं, शर्ट ही तो है ना, यहां पर जो शर्ट बनाया है उस शर्ट की संख्या प्रत्येक प्रकार के ब्रांड की दिया हुआ है। शर्ट के जो प्रकार है ABCDE उसकी संख्या 1000 में। जैसे मान लो कि शर्ट प्रकार A है और 20,000 शर्ट बनाया उसने, ऐसे B की 30,000 शर्ट बनाया, C की 30,000 शर्ट बनाया। अब उसमें जो शर्ट बनाया उसमें देखो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे, जैसे परसेंटेज कितना जो है शर्टें अच्छी क्वालिटी की थी, कितना लोअर क्वालिटी मिडिल लोअर की थी और कितना लोअर की थी। तो यहां पर जैसे अगर शर्ट A ले लिया तो उसने 20,000 शर्ट बनाया, 80% शर्ट उसमें ऐसी थी जो अच्छी क्वालिटी की थी, उच्च क्वालिटी की, 20% मध्यम क्वालिटी की थी, निम्न क्वालिटी की 1% भी शर्ट नहीं बनाया। मतलब सारे शर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हर जगह पे जुड़ के 100% हो रहा होगा। जैसे कुछ यहाँ पर मान लो जैसे ए वाला ब्रांड है C, यहाँ पे उसने 30,000 शर्ट बनाया तो एक भी शर्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया, उच्च क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का बनाया और मतलब लोअर मीडियम का बताया, मतलब सबसे निम्नतम बनाया। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी तरह से इसका भी किया। जो कलर का उपयोग किया है उसने प्रत्येक शर्ट को बनाने में, भाई शर्ट तो यहाँ 20,000 बनी है। कलर का उपयोग, अच्छे कलर का उपयोग, जैसे पहली शर्ट के लिए 70%, मिडिल के लिए 15 और 15 ही निम्न के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर परसेंट के इनको भी जोड़ के देखिए, सबका 100% आएगा। उसी शर्टों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन वस्त्रों के प्रकार पर भी होगा और कलर की भी प्रकार पर भी होगा। 2 पॉइंट्स यहाँ मेंशन थे। प्रत्येक वर्ग में 1000 की उपलब्ध उत्पादित शर्ट है, 1000 बनेगा तो सही है। प्रत्येक प्रकार की शर्ट है तो वितरण बाह्य गुणवत्ता का प्रतिशत तथा जो पहला है वस्त्रों के वस्त्रों की गुणवत्ता, प्रत्येक प्रकार की शर्ट है तो वितरण रंग गुणवत्ता यहाँ पर मेंशन किया। एक चीज और बताया, एक शर्ट अगर बनाना है तो 1.5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अगर एक शर्ट का निर्माण करना है तो 1.5 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। सवाल देखो कैसे है, वस्त्र की कुल आवश्यकता कितनी है, मतलब कपड़े की कुल कितनी आवश्यकता है। अब कपड़े की आवश्यकता अगर करनी है तो इन कलर का और कपड़ों के प्रकार से कोई मतलब नहीं है। हम शर्ट की बात अगर करते हैं तो हमने कुल कितनी शर्ट बनाई है, टोटल जोड़ो, 30 20 50 30 80 80 20 100, हमने 100 और 1000 कर दीजिए तो गुणे 1000, इतनी शर्ट बनाई है, इतनी शर्ट बनाई है। अब एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, एक शर्ट बनाने के लिए।
और शर्ट आपने कितनी बनाई है? 1,00,000 शर्ट बनाई है। अब 1,00,000 शर्ट है अपने पास जो हमने बनाई है, इसको अगर मैं कपड़े पता करना चाहूं कितना कपड़ा लगाया हमने, तो 1.5 से गुणा कर दो, क्योंकि एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर चाहिए। तो 1.5 से गुणा करते ही 1,00,000 जैसे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 मीटर हो जाएगा। भाई 5 जीरो ऐसे लगा दो, पहले लगा दिया, दशमलव एक स्थान पे लगा दें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। समझ रहे हैं? 1,50,000 देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इफ बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी अगर संपूर्ण शर्ट को हमें बनाना है? क्वालिटी को डिफाइन किए बगैर सभी शर्ट को बनाने के लिए 1,50,000 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर वस्त्र प्रयुक्त हुआ है? निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर वस्त्र प्रयुक्त हुआ है, ये हमको बताना है। जैसे अगर हम वस्त्र के वितरण की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए में तो कोई निम्न गुणवत्ता बना ही नहीं है, सब अच्छी गुणवत्ता और मीडियम की बनी है। बी है अपने पास, सी है अपने पास, डी है अपने पास, ई है अपने पास। इन चार को देखिए, जैसे 30,000 शर्ट बना, 30,000। निम्न गुणवत्ता की बात करो 40%, ठीक है। 40% का मतलब होता है, जैसे अगर आप वैसे भी समझ रहे होंगे, 40% मतलब 40/100। अब 40/100 को लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो सबको समझदारी है कि 40, या आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मतलब हम ऐसे करते हैं दरअसल, जैसे मान लो अपने को 40% निकालना है, तो 10% का मान 3 होगा। जैसे आप 30 का कोई भी किसी भी आंकड़े का अगर हम 10% करते हैं तो परसेंट हटता है, 2 जीरो आता ही, आप सबको पता है, 3 हो गया। या वैसे भी अगर आप किसी भी आंकड़े का 10% करते हैं, 0.1 स्थान पे लगा दिया करिए, 10% हो गया। और 40 से तो 4 से गुणा होगा, तब तो 40 होगा। तो अगर 30,000 का मैं 30 का 40% करता हूं, अभी 1000 बाद में लगा लेंगे, तो 40% का मतलब देखिए ऐसे करिए, 4 तियां 12, 12,000 बनेगा। सी की तरफ चले आए, जीरो खत्म करो, जीरो 7 त्रिक 21 बन जाएगा, 21,000 हो गया। ऐसे जीरो जीरो देखिए खत्म कर दीजिए, ऐसे जीरो जीरो खत्म करो, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जीरो जीरो खत्म कर दो, 1,000 हो जाएगा। तो यहां पर कितनी शर्ट बनी 1000 में? 12, 21, 33 होता है, 33 से 39, एक 40 है, 40 हो गई। बट हमें कपड़े की बात करनी है कि कपड़ा कितना लगेगा, यही तो बात हुई है। कपड़े की बात करनी है कि कपड़ा कितना लगेगा। ये लिखा है ना, निम्न गुणवत्ता का कितना मीटर वस्त्र लगेगा। 1 मीटर, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर लगेगा, तो इसको भी 40 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 से कर दिया। लेकिन 1000 से भी कर दीजिए, क्योंकि सारा जो यहाँ पर क्वांटिटी 1000 में दिया हुआ है ना, 1000 में दिया हुआ है। अब एक काम कर ले हम लोग कि 40, 15, देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव अगर हटा देते हैं तो एक जीरो गायब कर देगा। यस, गायब कर दिया। अब 15 चौके 60 है, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 60,000 शर्ट टोटल बनेगी, जो आपको बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में दिया है। निम्न गुणवत्ता वाली जो शर्ट है उनकी संख्या टोटल 40,000 थी, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए हमें, मतलब कपड़े का जो हमें रिक्वायरमेंट्स था, वो 60,000 मीटर कपड़ों की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। डी शर्ट के मुकाबले, शर्ट जो डी है इसके मुकाबले जो सी शर्ट है में प्रयुक्त निम्न गुणवत्ता के रंग का अनुपात क्या है? ठीक है, देखिए ऐसे मान लो जैसे हमने डी को पहले रखा, डी की संख्या देखिए कितनी है, 10,000 शर्ट है, करेक्ट। निम्न गुणवत्ता का जो कलर है देखो कितना है, 60% है, लिख दीजिए 60%, ठीक, ऐसे लिख दिया। सी शर्ट की तरफ चलिए, टोटल शर्ट की संख्या 30,000 है, और निम्न गुणवत्ता की बात अगर करा जाए तो 40% है, 40%। परसेंट से हटाओ, जीरो जीरो से गया, जीरो जीरो से गया, 3 1 के 3, 3 दूना 6 होता है, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होता है, 1:2 बनेगा। इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आप नोट कर लें, कंफर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा। तो सभी लोग इस तरह के सवालों को अपने पैटर्न में शामिल कर लें, अपनी तैयारियों में शामिल कर लें। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।